हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर BRN क्लासेस में। हमने फिटर थ्योरी के 400 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है। यदि आपने वो 2 पार्ट पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर चेक करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपन ने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गए थे। 51 से करना था। चलिए शुरू करते हैं। कार्बोनेशियम फायर लकड़ी की आग को एक क्लास की आग कहा जाता है। इसे बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है? सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्यूशर या फोम फायर एक्सटिंग्यूशर या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर। अन्य ऑप्शंस को जान लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका यूज विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। फोम फायर एक्सटिंग्यूशर होता है जो तेलीय आग या क्लास बी को बुझाने के लिए किया जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत से लगी आग या श्रेणी डी को बुझाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेलीय आग जो क्लास बी है, इसे बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्यूशर यूज किया जाता है? जैसे मैंने ऊपर बता दिया था कि तेलीय आग या क्लास बी को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज करते हैं। सोडा एसिड को तो पता है, ये क्लास ए के लिए। और CTC जो अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया था, उसी का शॉर्ट फॉर्म में CTC बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम है CTC। इसको जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CTC, इसका सही आंसर तो अपना ये फोम फायर एक्सटिंग्यूशर, ये क्लास ए के लिए और CTC क्लास डी के लिए, फोम फायर बी के लिए हो गया अपना CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा एक और नाम है CTC का हेलोन एक्सटिंग्यूशर। क्या? हेलोन एक्सटिंग्यूशर, हेलोन। अपन याद रखेंगे इनको। चलिए नेक्स्ट चलें। गैस से लगी आग के द्वारा को C सेक्शन में रखा गया है, C क्लास में रखा गया है। गैस से लगी जो आग लगती है उसे C सेक्शन में रखा गया है। इसे बुझाने के लिए कौन से एक्सटिंग्यूशर का यूज किया जाता है? हमने CTC के बारे में जान लिया, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में जान लिया। CTC डी के लिए हो गया, फोम फायर बी के लिए और सोडा एसिड ए के लिए। ड्राई पाउडर बचा। ड्राई पाउडर है अपना सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्राई पाउडर। गैस से लगी आग को ड्राई पाउडर द्वारा बुझाते हैं। बिजली की आग इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली द्वारा लगी आग को डी क्लास कहते हैं। इसे बुझाने के लिए कौन से एक्सटिंग्यूशर का यूज किया जाता है? तो हमने पहले ही इसके बारे में जान लिया है, CTC या हेलोन अग्निशामक। क्या? हेलोन अग्निशामक या इसी को CTC भी बोलते हैं, CTC। इसका फुल फॉर्म है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसको CCl4 से भी दर्शाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। चेतावनी चिन्ह वार्निंग साइन की आकृति कैसी होती है? गोलाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो चेतावनी चिन्ह की जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है। नेक्स्ट चलेंगे, इसके बारे में जान लेंगे।
सूचना चिन्ह, इस सूचना चिन्ह के लिए वर्गाकार और इसका साइन का चिन्ह होता है सफ़ेद वर्गाकार में, सूचना चिन्ह में, और बैकग्राउंड हरा होता है। त्रिभुजाकार में चेतावनी चिन्ह में साइन का कलर काला होता है, इसका बॉर्डर भी काला होता है त्रिभुजाकार में, और आकृति त्रिभुजाकार हो गई। बैकग्राउंड इसमें पीला होता है। और गोल किसका होता है? मैंडेटरी गोलाकार जो होता है मैंडेटरी आदेशात्मक साइन के लिए यूज किया जाता है। इसका बैकग्राउंड गोलाकार का हो जाता है नीला और साइन का रंग सफ़ेद। इन सभी को अपन याद रखेंगे जिससे आगे कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में आए तो हम पे बन जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। बिना हत्थे वाली रेती का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जो हम वर्कशॉप में रेती फाइल का यूज करेंगे उसमें हत्था नहीं होगा तो क्या हो सकता है? जॉब पर फिनिशिंग नहीं आएगी, चोट लग सकती है, जॉब फिसल जाएगा, रेती टूट जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमको, अगर हत्था नहीं होगा रेती पर तो चोट लग सकती है। मेन दुर्घटना यही, इसका अपना सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। बोल्ट पर नट को कसते समय उचित साइज के स्पैनर का प्रयोग न करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पैनर टूट जाएगा, या स्पैनर फिसल जाएगी, या चोट लग जाएगी, या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्पैनर भी टूट सकता है, फिसल भी सकता है और चोट भी लग सकती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलेंगे। किसी उद्योग में आग लगने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? कारण नहीं है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से, इससे तो आग लग सकती है। धूम्रपान करना, इससे भी आग लग सकती है। बिजली के तारों का ढीला कनेक्शन, इससे भी आग लग सकती है। फर्श पर कचरा पड़ा होना, इससे आग नहीं लग सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, फर्श पर कचरा पड़ा होना। नेक्स्ट चलेंगे। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचारक को निम्न में से करना चाहिए। तुरंत चिकित्सा सहायता देना चाहिए, टूटी हुई अस्थियां या हड्डियां देखना चाहिए, शरीर को कंबल से गर्म रखें, या नाड़ी की जांच करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, तुरंत चिकित्सा देना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे। आग में कौन कौन से तत्व होते हैं? आग में क्या क्या मिला होता है? ठीक है, इसके बारे में सही डिटेल से जानें। ईंधन लाइट ऑक्सीजन, ईंधन ताप ऑक्सीजन, ईंधन ताप कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन लाइट नाइट्रोजन। तो इसमें 3 आवश्यक होते हैं तत्व। अपन को ईंधन चाहिए होता है, ईंधन और ताप और O2 या ऑक्सीजन। तो अपना ये कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? कॉटन वेस्ट, पानी डालकर, साडस्ट या रेत डालकर, कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साडस्ट या रेत डालकर तेलीय फर्श को साफ करना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? आराम करने को कहना चाहिए, सहायता के बारे में पूछताछ करना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करना चाहिए,
सहायता प्रदान करना चाहिए, बिना इलाज के पड़े रह देना चाहिए, बिना इलाज के पड़े रहने देना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा अपना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 100% सही। सहायता करनी चाहिए, पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी सहायता ही तो करेंगे अपन लोग, है ना। नेक्स्ट चलेंगे। ग्राइंडिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। ग्राइंडिंग करते समय ध्यान दें, ग्राइंडिंग, इसमें बेल्डिंग एल्डिंग के बारे में नहीं दिया। ग्राइंडिंग करते हैं, धूप के ऐनक, ये भी गलत। सुरक्षा ऐनक, ये सही हो सकता है। मास्क, ये गलत। गहरे काले, ये तो बेल्डिंग में होता है। अपना ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? जल, ये तो भाई गलत है। अगर विद्युत धारा पैदा है तो जल तो उसमें कोई काम ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी गलत। झाग भी गलत। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर गा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हेलेन एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, अपन ऊपर जान भी चुके हैं, है ना। क्लास डी है ये। निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का कारण क्या है? बिजली की तारों पर पानी फेंकना, हाँ ये है। हैमर पर हैंडल मजबूती से फिट ना होना, ये भी कारण है। जिस कार के बारे में ज्ञान ना हो उसे करना, ये भी दुर्घटना का कारण है। उपरोक्त सभी, तो अपना क्या हो जाएगा आंसर इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कार्यशाला में आग लगने का कारण नहीं है। वेल्डिंग की गैस के सिलेंडर से, धूम्रपान करने से, बिजली के तारों का ढीला कनेक्शन से, कार्यशाला में साफ सुथरा करने से। तो अपना इस सिलेंडर से भी आग लग सकती है, और धूम्रपान करने से भी आग लग सकती है, बिजली के तारों से भी आग लग सकती है। आग किससे नहीं लग सकती? कार्यशाला में साफ सुथरा रखने से आग नहीं लगेगी। अपना ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट चलेंगे। आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें, ये तो करना चाहिए। देखो आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, ये नहीं होगा इसका। ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दें, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन रोक देंगे तो आग बंद हो जाएगी। उपयुक्त अग्निशामक का प्रयोग करें, ये भी नहीं होगा। आग लगने के कारण का पता न लगाएं, सही है। इसका ऑप्शन नंबर घा सही हो जाए, क्योंकि जब आग लगेगी तो उसका कारण नहीं जानेंगे। अपन क्या करेंगे? अग्निशामक का यूज करेंगे, या तो फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, या कुछ अपन उसको बुझाने का प्रयास करेंगे, जैसे ऑक्सीजन को रोकना, या वहाँ ईंधन जो रखा हुआ है उसको हटाना, है ना। आग बुझाने की हमारे पास। नेक्स्ट चलेंगे। प्राथमिक चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करें। यदि व्यक्ति के अंग को खून बह रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करें। जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति की दुर्घटना स्थल से हटाएं। उपरोक्त सही हो जाएगा, इसका आंसर नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। यदि आंख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? आंख में ठंडे पानी से छींटे मारें। लोहे के कण आंख में गिर जाने की दशा में चुंबक की सहायता से निकालें। आँखों को मलें।
आँख में अधिक परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से उपचार लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब अपन को कोई आँख में कण वगैरह पड़ जाता है तो उसको आँख को मलना नहीं चाहिए। बाकी जैसे आँख में ठंडा पानी डालेंगे सही है ये। लोहे के कण आँख में गिर जाने की दशा में चुंबक का यूज कर सकते हैं, और आँख में अधिक परेशानी हो तो डॉक्टर को भी बुला सकते हैं, लेकिन आँख को मलना नहीं चाहिए, इससे और दर्द बढ़ सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। नेक्स्ट चलेंगे, ड्रिल मशीन से कटे हुए बुरादे को कैसे साफ करना चाहिए? ब्रश से साफ करना चाहिए, हाथ से साफ करना चाहिए, सफाई कर्मचारी से साफ कराएं, उपरोक्त का और खा में से कोई नहीं। तो ड्रिल मशीन के बुरादे को ब्रश से साफ करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रश, ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट चलेंगे, यदि कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए, यदि कार्यशाला में अपन काम कर रहे हैं, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? दुर्घटना स्थल पर खड़ी भीड़ को खड़ा रहने दें, दुर्घटना करके भाग जाएं, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। दुर्घटना की सूचना अपने अधिकारी को शीघ्र दें, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगर दुर्घटना हो जाती है तो अपने अधिकारी को सूचित करें। नेक्स्ट चलेंगे, मशीन पर कार्य करते समय यदि वह खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए? खराब हो जाए तो मशीन का स्विच बंद करें, मशीन छोड़कर इधर उधर भाग जाएं, मशीन को चालू हालात में छोड़कर अपने उच्च अधिकारी को सूचित करें, मशीन को बिना जानकारी के खोल दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, मशीन को स्विच से तुरंत बंद करना चाहिए। ठीक है, मशीन को इधर उधर छोड़ के नहीं भागना चाहिए, या अधिकारी को पहले तो यदि मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं तो पहले स्विच बंद कर दें, इसके बाद जिसको बुलाना है तो बुला सकते हैं अधिकारी वगैरह को। नेक्स्ट चलेंगे, चिपिंग करते समय ध्यान रखें, किसका ध्यान रखें? कटिंग एज पर ध्यान रखें, या छेनी के हेड पर ध्यान रखें, बेंच 22 पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटिंग एज पर। चिपिंग करते समय हमको कटिंग एज पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे, अग्नि त्रिभुज में 3 तत्वों की अपेक्षा है जो हैं, वही पूछा पहले भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो क्या क्या अपन ने बताया था? उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन, ताप या ऊष्मा, वही चीज़ है, वायु। अपना ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन, ईंधन, तेल, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ऊष्मा, ईंधन, अग्नि, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? शुष्क पाउडर अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, या झाग अग्निशामक, या हेलोन अग्निशामक। तो बिजली की आग में हमको झाग वाला तो सख्त मना है, ये झाग वाला नहीं करना चाहिए। चलिए, आज के क्वेश्चन अपने यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।